नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हम लोगो क्लास में आप सभी का स्वागत। पहले क्लास में हम लोगों ने देखा जो लोगो है क्या। तो दोस्तों, लोगो एक सिंपल कंप्यूटर लैंग्वेज है। इसका फुल फॉर्म है लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफ ओरिएंटेड। सबसे पहले इसको अमेरिका में इसका इस्तेमाल किया गया और सबसे पहले ये डॉस पर चलता था। जब विंडोज़ लॉन्च नहीं हुआ था उससे पहले लोगो चलता था, तो उस समय जो है MS DOS पर ये चलता था। जब विंडोज़ लॉन्च हुआ और ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ आया तो ये लोगो को भी मॉडिफाई किया गया और इसको एडवांस किया गया और उसका नाम MSW लोगो। MS माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम है, W फॉर विंडोज़ और लोगो। इसमें हम आपको बतलाए थे जो लोगो में हम 3 प्रकार का काम कर सकते हैं। पहला, एक पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा, हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, डू कैलकुलेशन। और तीसरा, हम अपने टेक्स्ट को प्रिंट कर सकते हैं। ये तीनों काम हम लोगों में कर सकते हैं। तो हम लोग अभी पहले काम की तरफ चल रहे हैं। तो यहाँ है प्रिंट, ड्रॉ द पिक्चर, डू कैलकुलेशन एंड प्रिंट द टेक्स्ट। तो हम लोग ड्रॉ द पिक्चर पर चल रहे हैं। तो ड्राइंग द पिक्चर ड्रॉ करने के लिए हम लोग प्रिमिटिव का यूज़ करते हैं। तो प्रिमिटिव क्या होता है? प्रिमिटिव एक तरह से कमांड हुआ जिसके ज़रिए हमें ड्राइंग में मदद करती है। लोगो में हम इसी प्रिमिटिव का यूज़ करेंगे। अब कंप्यूटर में हम लोगो लोड कैसे करेंगे? तो सबसे पहले कंप्यूटर में लोगो लोड करने के लिए हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, फिर प्रोग्राम्स पर जाएंगे, फिर MSW लोगो पर क्लिक करेंगे और फिर से MSW लोगो पर क्लिक करेंगे। तो एक स्क्रीन डेवलप करेगा और वो स्क्रीन जो है लोगो का स्क्रीन होगा। उसमें 2 पार्ट होंगे। ऊपर के पोर्शन जो है वो मेन स्क्रीन कहलाता है, मेन स्क्रीन। और नीचे का पोर्शन जो है, नीचे का पोर्शन वो उसको कमांड्स बॉक्स कहा जाता है या इनपुट रिकॉल बॉक्स कहा जाता है। तो ऊपर के मेन स्क्रीन जो है उसके सेंटर में एक ट्रायंगल का सिंबल होता है जिसका नाम टर्टल होता है। टर्टल के ऊपरी भाग को हेड और निचले भाग बेस को टेल कहा जाता है। इसमें हम लोग उसमें प्रिमिटिव यूज़ किए थे, FD लास्ट क्लास में, फॉरवर्ड, इसके बाद स्पेस देते हैं और फिर कोई नंबर देते हैं तो उतना स्टेप टर्टल आगे जाता है। तो टर्टल आगे जाता है तो लाइन खींचती है। अब ये लाइन खींचने में ड्राइंग हो जाती है। अब BK, उसके बाद स्पेस देते हैं और फिर कोई नंबर देते हैं तो टर्टल उतना स्टेप पीछे हो जाता है। उसी तरह RT प्रिमिटिव है, RT के बाद स्पेस देते हैं और कोई नंबर देते हैं तो टर्टल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में उतना एंगल पर टर्न करता है। LT के बाद फिर स्पेस देते हैं और फिर कोई नंबर देते हैं तो टर्टल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या लेफ़्ट डायरेक्शन में उतना एंगल पर टर्न करता है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात की ध्यान देनी है, जैसा कि हम आपको पहले भी बोले, लोगो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। इसलिए हम अगर कोई प्रिमिटिव टाइप करते हैं वो कैपिटल लेटर में हो या स्मॉल लेटर, ये कोई मायने नहीं रखता।
हम किसी भी लेटर में टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ एक और ज़रूरी बात करनी है। एफडी जो है, एफडी में टर्टल आगे की तरफ जाता है और बीके में पीछे की तरफ। तो पीछे की तरफ वो मोड़ता नहीं है, उसकी फेस उसी तरह रहती है, उसका हेड उसी डायरेक्शन में रहता है और सिर्फ पीछे आ जाता है। जैसे बच्चों कभी कभी खेल में आप लोगों ने आगे देखते हुए पीछे चलने की कोशिश करते हैं या चलते हैं, उसी प्रकार बीके कमांड में टर्टल का हेड टर्न नहीं होता है, सिर्फ उसकी मूवमेंट पीछे की तरफ होती है। अब यहाँ हम लोग जो है, इसके बाद लास्ट क्लास में हम आपको बतलाए थे होम प्रिमिटिव के जरिए टर्टल ड्राइंग करने के बाद जो सेंटर उसका है एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, वहाँ नहीं हो करके अगर किसी दूसरे जगह पर है तो वो वापस अपने होम पर आ जाता है। होम के बाद कोई भी नंबर देना ज़रूरी नहीं है। उसी तरह अगर हमारा काम समाप्त हो जाता है तो लोगों से बाहर कैसे आते हैं, इसके लिए बाई प्रिमिटिव है, BYE। और इसके बाद जैसे ही हम इंटर प्रेस करते हैं या फिर एक्सिक्यूट बटन पर क्लिक करते हैं तो लोगों से हम बाहर आ जाते हैं। अब आज के क्लास से हम लोग देखते हैं, आज हमारा नया प्रिमिटिव है हाइड टर्टल। अब हाइड टर्टल कैसे होता है दोस्तों, मिस्टर इंडिया फिल्म आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी। मिस्टर इंडिया फिल्म में हीरो अनिल कपूर के हाथ में एक घड़ी होती है और वो जो है वो घड़ी जिस पर वो हाथ से दबाते हैं घड़ी के बटन को तो वो डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। एक्चुअली वो वहीं होते हैं हीरो, लेकिन किसी को दिखलाई नहीं देते हैं। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ भी अगर टर्टल के द्वारा पिक्चर बनता है और वो पिक्चर जो है वो हम देखते हैं, लेकिन टर्टल भी वहाँ मौजूद होता है, तो एक्यूरेट पिक्चर जो है वो ठीक दिखता नहीं है या ठीक लगता नहीं है। इसके लिए हम टर्टल को हाइड करते हैं। तो HT कमांड प्रिमिटिव जो है, उसके बाद सिर्फ इंटर प्रेस करना है या एक्सिक्यूट बटन पर क्लिक करना है, कोई नंबर देना नहीं है, तो टर्टल स्क्रीन से गायब हो जाएगा। अब हम एक यहाँ देखते हैं प्रिमिटिव, एक जो है एक देखते हैं यहाँ राइट साइड में आपको एक बॉक्स दिखलाएगा जिसमें एक पिक्चर है, उसका कमांड लिखा हुआ है FD 100। द टर्टल विल मूव 100 स्टेप्स ahead from its home position। RT 90 पर टर्न हुआ, द टर्टल विल टर्न एट 90 डिग्री फॉर्मिंग ए राइट एंगल। FD 50, it moves the turtle 50 steps ahead। RT 90, the turtle will take a turn to 90 degree। FD 50, the turtle moves 50 steps forward। HT, the turtle will disappear। RT 90, it will turn to the turtle at 90 degree। FD 50, move the turtle 50 steps ahead। और ये जो दिखलाया गया पिक्चर है, ये पिक्चर बन गया। इसी तरह से इस कमांड के जरिए ये पिक्चर बन जाएगा। अब हम लोग जो है इसमें ये कमांड आ जाएगा। अब हम लोग इसमें कोई भी यहाँ अब इस कमांड के ज़रिए हम इस तरह से हम कोई भी पिक्चर बना सकते हैं, कुछ भी हम अपने इस पर कर सकते हैं। तो ये यहाँ जो है हमारा ये बन गया। अब हम इसका अपोजिट, फिर हमारे कमांड्स के बाद जो है ये आते हैं शो टर्टल। हमारा नेक्स्ट प्रिमिटिव है शो टर्टल। जब हम फिर से उसको टर्टल को स्क्रीन पर लाना चाहते हैं
तो उसके लिए कमांड है ST। ST के बाद हम इंटर प्रेस करेंगे या फिर ST के बाद इंटर प्रेस करेंगे या फिर क्लिक करेंगे एक्सिक्यूट बटन पर, तो वो शो टर्टल, वो फिर से टर्टल शो हो जाएगा। शो टर्टल ST, दिस कमांड ऑर्डर्स द हिडन टर्टल टू गेट बैक ऑन द स्क्रीन। अब यहाँ दो आपको मेनू दिखलाया गया है। यहाँ पर जो है सेंटर पर जो है वो टर्टल आ गया है स्क्रीन पर। लेफ्ट वाले रेक्टेंगुलर बॉक्स में ST दिया गया और राइट वाले में वो शो हो गया, टर्टल शो कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट प्रिमिटिव है क्लियर स्क्रीन। CS, clear screen primitive is used to clear the complete picture drawn on the main screen. It brings the turtle back to the center of the screen. अब जैसे आपके टीचर व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं और जब बोर्ड पूरी तरह से फुल हो जाता है तो फिर आगे लिखने के लिए फिर उसको जो है उस पहले डस्टर से इरेज करते हैं, बोर्ड को क्लीन करते हैं और फिर तब वो मार्कर या चौक से के इस्तेमाल करके लिखते हैं। उसी तरह CS जो स्क्रीन कमांड है, प्रिमिटिव जो है, वो हमारे स्क्रीन को, इसमें जो भी ड्राइंग है या जो कुछ भी है उस पूरे स्क्रीन को क्लियर करके और टर्टल को एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, मतलब उसके होम पोजीशन पर प्लेस करता है। अब क्लियर टेक्स्ट CT, द क्लियर टेक्स्ट प्रिमिटिव इज यूज्ड टू क्लियर द टेक्स्ट प्रेजेंट इन द रिकॉल ए लिस्ट बॉक्स एंड द कमांड इन द इनपुट बॉक्स। अब क्लियर टेक्स्ट जो है वो रिकॉल ए लिस्ट बॉक्स में जो भी कमांड दिया गया है, लिस्ट है, उसको क्लियर करता है और CS जो है वो स्क्रीन को क्लियर करता है, ड्राइंग स्क्रीन को क्लियर करता है। इसका मतलब अगर मेन स्क्रीन को क्लियर करना है तो उसके लिए CS कमांड, और नीचे जो कमांड का जो लिस्ट बॉक्स है उसको क्लियर करना है तो हम CT करते हैं, क्लियर टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए MSW लोगो स्क्रीन है और बीच में सेंटर में वो टर्टल है और कुछ भी नहीं बना है। इसका मतलब CS के बाद ऐसा ही स्क्रीन आता है, पूरी क्लियर, और टर्टल जो है वो सेंटर पर होता है। और CT के इस्तेमाल करने के बाद देखिए कमांडर के नीचे भी जो है, जो भी है वो सारे बटन्स क्लियर हो गए, ठीक है। इसका मतलब CT जब एग्जीक्यूट करेगा तो इसी तरह से पूरे क्लियर हो जाएंगे, कुछ भी पहले का नहीं रहेगा। अब CT, टू यूज मोर देन वन प्रिमिटिव एट ए टाइम वी मस्ट लीव ए स्पेस। अगर दो प्रिमिटिव को हम एक ही साथ यूज करते हैं तो एक स्पेस दोनों के बीच में देना जरूरी है। यूजिंग द CS CT प्रिमिटिव टुगेदर विल क्लियर व्हाट एवर इज ड्रॉन ऑन द मेन स्क्रीन एंड द कमांड्स इन द कमांडर विंडो। It will also bring back the turtle to its home position। CS और CT को अगर हम एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये ऊपर में मेन स्क्रीन को क्लियर करता है और टर्टल को सेंटर में लाता है, और नीचे कमांड बॉक्स जो है, कमांडर विंडो जो है, उसको, उसके कमांड्स को भी क्लियर करता है पूरी तरह से। लेकिन यहाँ जो है CS CT के बीच में एटलीस्ट एक स्पेस का होना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद हम लोग
अब इसके बाद हम लोग देखेंगे पेन कमांड्स। पेन कमांड्स, many times while sketching you need to lift the pen from one point to another। जब हम ड्राइंग करते हैं तो कभी कभी हम स्केच को उठाते हैं और फिर दूसरी जगह से फिर स्केचिंग दूसरे पॉइंट से शुरू करते हैं। ऐसी ही सिचुएशन अगर टर्टल के साथ होता है, जैसे हम एक फ्लावर बनाए और दूसरा फ्लावर उसी जगह नहीं, उससे थोड़ा हट के बनाते हैं, तो वहाँ से हमको पेन अप करना पड़ता है। सपोज we have to draw parallel and first we will draw the line AB, then go to the point C and then draw the line CD. Notice where we have lifted the pencil. In the same way, to draw such line in logo, we use the pen commands. A turtle has a hidden pen that enables it to draw while moving. टर्टल के पास एक हिडन पेन होता है, जब वो मूव करता है तो वो पेन चलता है जिससे लाइन खींचती है। अब हम यहाँ समझें, जैसे हम कोई पैरेलल लाइन बनानी है तो एक लाइन ड्रॉ करने के बाद हम पेन या पेंसिल या स्केच को उठाते हैं, फिर दूसरी जगह डालते हैं और फिर दूसरा लाइन करते हैं। तो इसी तरह से जो है अगर हम लोगों में करना चाहते हैं तो उसके लिए पेन कमांड का इस्तेमाल होता है। तो पेन कमांड यहाँ 3 तरह का होता है। पहला होता है पेन अप कमांड। Pen up command. This command orders the turtle to lift up the pen from the screen. Pen up command टर्टल को आदेश देता है अपने पेन को उठाने के लिए, ऊपर उठा लेने के लिए स्क्रीन से। एंड मूव विदाउट ड्राइंग, और मूव करो विदाउट ड्राइंग, कोई भी लाइन खींचे बिना मूव करो। ए लाइन ऑन द स्क्रीन, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द कमांड इज PU। इसका जो है शॉर्ट कमांड PU है, इसका फुल फॉर्म पेन अप होता है। अब देखिए इस स्क्रीन पर देखिए टर्टल का पोजीशन पहले था, पहले लाइन ड्रॉ हुआ, मूव किया तो, और उसके बाद PU करने के बाद जो मूव किया उसमें टर्टल मूव कर गया लेकिन लाइन उधर खींचा नहीं। तो ऐसा ही जो होता है यूजिंग द पेन अप कमांड। अब पेन डाउन कमांड, व्हाइल यूजिंग पेन अप कमांड वी हैव सीन द टर्टल स्टॉप ड्राइंग ऑन द स्क्रीन। Suppose we want to draw, and what we will do, we can use pen down or PD command। जब हम पेन अप कमांड में पेन उठ जाता है और फिर से हम ड्राइंग चाहते हैं तो उसके लिए PD करना होगा, PD कमांड डालना होगा। दिस कमांड इंस्ट्रक्ट द टर्टल टू पुट द पेन डाउन ऑन द स्क्रीन। ये टर्टल को आदेश देता है जो अपना पेन स्क्रीन पर डाउन करो, टच कराओ और कंटिन्यू ड्राइंग, और आगे कंटिन्यू ड्राइंग करो। लेट अस मेक 2 पैरेलल लाइन। यहाँ हम लोग देखते हैं जो 2 पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ होता है। तो पहले के लिए FD स्पेस 40, इट विल ड्रॉ ए लाइन 40 स्टेप्स अहेड। PU पेन अप कर दिया गया। दिस कमांड विल लिफ्ट द टर्टल्स पेन अप। RT 90, it will turn the turtle forming at 90 degree angle in clockwise direction। FD 20, the turtle moves 20 steps further without drawing a line। RT 90 moves the turtle further to 90 degree। PD
Put the turtle's pen down on the screen. FD40. It will draw the line 40 steps ahead. इस तरह से हम दो पैरेलल लाइन स्क्रीन पर ड्रॉ कर लेते हैं। अब पेन इरेजर, जिस तरह हम पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं और जब हम पेंसिल से लिखते हैं तो इरेजर से मिटाते हैं, उसी तरह जो है यहाँ पर भी ड्राइंग में पेन इरेजर। दिस कमांड इज यूज टू इरेज द लाइन बाय मूविंग द टर्टल व्हाट्स द पीक इट इज गिवन द FD और BK commands. With eraser, the line that direction to start drawing again, you have to give the PD commands. पेन इरेज और PE कमांड के बाद FD और BK के बाद हम जो भी नंबर डालेंगे टर्टल उसी डायरेक्शन में मूव करेगा और वो लाइन इरेज होता जाएगा। फिर से हमको ड्राइंग करने की ज़रूरत होगी, अगर इच्छा होगी, अगर हम चाहते हैं, हमारा नीड है, तो हमें फिर से PD कमांड का इस्तेमाल करना होगा। अब हम लोग ट्राई करते हैं कैसे हम कंप्यूटर पर इस चीज़ को करेंगे। लेट अस ट्राई। FD, ड्रॉ ए लाइन ऑफ 40 यूनिट्स। PE, एक्टिव द इरेजर। BK, this will erase the line that you have drawn in the backward direction. जैसे FD 40 किए, फिर हम PE किए, इंटर प्रेस किए, फिर BK 40 किए। अब जो पहले FD 40 में जो लाइन ड्रॉ हुआ वो PE करने के बाद इरेजर एक्टिवेट हुआ और BK 40 में वो सारा लाइन मिट गया और टर्टल पहले पोजीशन पर आ गया। अब अगर हम फिर से PD करेंगे तभी ड्राइंग होगा, अदरवाइज कोई ड्राइंग नहीं होगा हम कोई भी कमांड देंगे तो जब भी हम PU या PE का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद हमको ड्राइंग, फर्दर ड्राइंग के लिए PD कमांड का इस्तेमाल करना होगा, PD प्रिमिटिव का यूज़ करना होगा। अब हम लोग फिर से इसको रिकैप करते हैं पूरी तरह से। तो दोस्तों, आज हम आपको लोगो लैंग्वेज, जो एक सिंपल लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म लॉजिक ओरिएंटेड, ग्राफ ओरिएंटेड है, इसमें हम 3 फंक्शंस होते हैं। ये तीनों फंक्शन जो हैं, ये तीनों फंक्शन हैं, पहला फंक्शन जो है उसमें पहला फंक्शन है जिसमें ड्राइंग पिक्चर है। दूसरा फंक्शन जो है उसमें डू कैलकुलेशन है। और तीसरा फंक्शन जो है उसमें प्रिंट द टेक्स्ट है। अब ये तीनों फंक्शन के बारे में हम लोग बारी बारी से सुनेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला फंक्शन से। इस पहला फंक्शन में लोगो कमांड के जरिए हम 2 चीज़ करते हैं। इसमें हम 2 चीज़ करते हैं। पहला फंक्शन जो है उसमें हम लोग 2 चीज़, पहला में ड्राइंग पिक्चर है। अब ड्राइंग पिक्चर जो है इसमें हम कमांड्स प्रिमिटिव का यूज करते हैं। इस प्रिमिटिव को जो है, इस प्रिमिटिव
जो है इस प्रिमिटिव का इस्तेमाल हम लोग ड्राइंग में करते हैं। तो यहाँ हम लोग एक सिंबल देख रहे हैं स्क्रीन पर राइट साइड में, वैसा सिंबल बनाने के लिए एक कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी तक दोस्तों हम लोगों ने जो जो कमांड प्रिमिटिव यूज़ किया है उसके बारे में हम डिटेल्स फिर से हम एक बार रिकैप करते हैं। दोस्तों इसमें पहला प्रिमिटिव है एफ डी स्पेस 100, एफ डी स्पेस 100। अब ये एफ डी कमांड है फॉरवर्ड, ये हमारे टर्टल को 100 स्टेप्स आगे बढ़ाता है। दूसरा इसका अपोजिट कमांड है बी के सपोज स्पेस और 100। अब ये इसके जरिए हमारे टर्टल 100 स्टेप्स पीछे जाएगा, उसका टर्न नहीं होगा, हेड उसी तरह पहले जैसा ही आगे की तरफ होगा, सिर्फ मूवमेंट उसके पीछे की डायरेक्शन में होगी। RT दोस्तों ये RT है, RT के बाद स्पेस और उसके बाद अगर हम कोई नंबर देते हैं तो टर्टल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या राइट डायरेक्शन में उतना एंगल पर टर्न लेता है। LT स्पेस कोई नंबर देते हैं तो टर्टल लेफ्ट डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न लेता है। अब इसके बाद हम लोग अब FD, BK, RT और LT दोस्तों इसके बाद जो है नंबर देना ज़रूरी है, लेकिन हमें यहाँ याद रखना होगा FD के बाद स्पेस देंगे फिर कोई नंबर देंगे तो टर्टल उतना स्टेप्स आगे बढ़ेगा। उसी तरह BK के बाद एक स्पेस देंगे और फिर कोई नंबर देंगे तो टर्टल उतना स्टेप्स पीछे जाएगा। उसी प्रकार RT के बाद स्पेस देंगे और कोई नंबर देंगे तो टर्टल उतना एंगल पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। LT के बाद स्पेस देंगे और फिर कोई नंबर देंगे तो टर्टल उतना एंगल पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न हो जाएगा। अब हम लोग इतना कमांड, अब हम लोग अगला प्रिमिटिव हम लोग देखें जो होम प्रिमिटिव जो है, अगर ड्राइंग करते करते टर्टल स्क्रीन के किसी भी पार्ट में चला गया, किसी भी कोने में चला गया और वहाँ से बैक होने के लिए उसको अपने होम पोजीशन पर आने के लिए हम होम प्रिमिटिव का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इसके बाद कोई नंबर नहीं देते हैं, हम सिर्फ इसके बाद इंटर प्रेस करते हैं या एक्सिक्यूट बटन पर क्लिक करते हैं तो टर्टल कहीं भी होगा वो सेंटर, स्क्रीन के सेंटर पर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग देखें बाय प्रिमिटिव का इस्तेमाल दोस्तों इस तब करते हैं जब हमें लोगों में पूरी टास्क कर ली है और लोगों से बाहर जाना है, लोगों को क्लोज करना है, तो हम बाय प्रिमिटिव टाइप करके कोई इसके बाद नंबर नहीं देना है, सिर्फ इंटर प्रेस करना है या फिर एक्सिक्यूट बटन पर क्लिक करना है। दोस्तों एक हम लोग तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब हम लोग देखते हैं जो ड्राइंग आगे आज के क्लास में हम शुरुआत किए थे ST प्रिमिटिव से। ST प्रिमिटिव दोस्तों आप लोग सभी हिंदी फिल्म मिस्टर इंडिया ज़रूर देखे होंगे, और नहीं देखे होंगे तो हम आपको उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ बतला देते हैं। मिस्टर इंडिया में हीरो के पास एक ऐसी घड़ी है जिसको दबाने से वो डिसअपीयर हो जाता है, वो गायब हो जाता है, वो वहीं रहता है लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता है, और फिर अब उसको दोबारा प्रेस करता है तो फिर वो दिखलाई देने लगता है, मतलब वो प्रेजेंट हो जाता है, और इस तरह से वो सारे क्रिमिनल्स को जो है एंटी सोशल एलिमेंट्स को पकड़ता है और मारता है। दोस्तों यहाँ भी जो है हम
उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो st कमांड जो है हाइड टर्टल है, ये टर्टल को स्क्रीन से गायब कर देगा। जैसे दोस्तों हम लोग यदि कोई पिक्चर बनाए और फिर पिक्चर के ऊपर टर्टल मौजूद है तो पिक्चर पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं लग रहा है जो टर्टल को थोड़ा सा हट जाना चाहिए अपने पोजीशन से। तो उस केस में हम st के बाद इंटर प्रेस करेंगे, इसके बाद कोई नंबर नहीं देना है। तो ये जो है टर्टल हमारा यहाँ से गायब हो जाएगा, हट जाएगा। और इसको फिर से दोबारा लाने के लिए हम फिर st का इस्तेमाल करेंगे, शो टर्टल, तो फिर से वही स्क्रीन पर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ एक राइट साइड में एक पिक्चर है, उसके लिए यहाँ कमांड लिखा हुआ है और उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। लिखा हुआ है FD स्पेस 100, द टर्टल विल मूव 100 स्टेप्स अहेड फ्रॉम इट्स होम पोजीशन। FD स्पेस 100, यहाँ स्पेस देना ज़रूरी है। अगर आप FD के बाद तुरंत बाद 100 दे दिए, उसके बाद बीच में कोई स्पेस नहीं दिए, तो आपका ये प्रिमिटिव एक्सिक्यूट नहीं होगा, एरर शो करेगा। उसी तरह RT स्पेस 90, द टर्टल विल टर्न एट 90 डिग्री फॉर्मिंग ए राइट एंगल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और राइट डायरेक्शन। FD स्पेस 50, इट मूव्स द टर्टल 50 स्टेप्स अहेड। RT space 90, the turtle will take a turn to 90 degree in right direction. FD space 50, the turtle moves 50 steps forward. HT, the turtle will disappear from the screen. स्क्रीन से टर्टल गायब हो गया। RT 90, again turtle turn in clockwise direction or right direction at 90 degree. FD space 50 moves the turtle 50 steps ahead. ये टर्टल को 50 स्टेप्स आगे की तरफ बढ़ाता है, आगे की तरफ ले जाता है। दोस्तों यहाँ तक जो है हम लोग पूरी तरह से क्लियर कर लिए, समझ गए। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब दोस्तों हमें यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है। शो टर्टल, दिस कमांड्स ऑर्डर द हिडन टर्टल टू गेट बैक ऑन द स्क्रीन। अब हम लोग हाइड टर्टल से जैसे गायब हो गया था पूरी स्क्रीन से, टर्टल गायब हो गया फिर आ गया। यहाँ हम लोग दो बॉक्स देख रहे हैं। कमांडर में हमने दिया FD स्पेस 50 ST CS। अब FD स्पेस 50 में 50 स्टेप्स आगे गया, लाइन ड्रॉ हुआ, शो टर्टल हुआ और CS क्लियर स्क्रीन, टर्टल सेंटर में शो कर रहा है। इस तरह से ST कमांड यूज होता है। CS clear screen. Clear screen primitive is used to clear the complete picture drawn on the main screen. It brings the turtle back to the center of the screen. Clear screen CS जो है screen primitive is used to clear the complete picture drawn on the main screen. ये complete picture जो भी मेन स्क्रीन पर ड्रॉ हुआ है वो सबको क्लियर करता है। यहाँ हम एक उदाहरण देना चाहते हैं, एग्जाम्पल देना चाहते हैं। सपोज आप क्लास में हैं, क्लास में टीचर्स आपको बोर्ड पर लिख रहे हैं और जब पूरी बोर्ड फुल हो जाती है तो टीचर को और लिखना है तो बच्चों से पूछ लेते हैं। अगर सभी बच्चे कॉपी कर लिए बोर्ड से मटेरियल्स को तो टीचर फिर उसको रब करते हैं, मिटाते हैं। उसी तरह हमने अगर ड्राइंग की और हमारा स्क्रीन पूरा फुल हो गया और उस स्क्रीन को हमको अगर मिटाना है फिर से तो हम
CS कमांड का यूज करेंगे। और मिटाने के बाद ये पूरी स्क्रीन को क्लियर, मेन स्क्रीन को क्लियर करने के बाद हमारा टर्टल अपने होम पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन में प्लेस्ड हो जाता है। क्लियर टेक्स्ट CT, the clear text primitive is used to clear the text present in the recall a list box and the command in the input box। अब CS और CT ये दोनों जो है क्लियर करता है, दोनों, ये क्लियर टेक्स्ट है और वो क्लियर स्क्रीन है। दोस्तों हम बतलाए थे जब लोगो स्क्रीन आता है तो उसका दो पोर्शन होता है, एक अपर पोर्शन जिसको मेन स्क्रीन कहा जाता है और नीचे में जो है उसको कमांड बॉक्स या इनपुट बॉक्स या रिकॉल बॉक्स, लिस्ट बॉक्स कहा जाता है। तो नीचे वाले पोर्शन में सारे को क्लियर करने के लिए हम CT का इस्तेमाल करते हैं और ऊपर वाले जो बॉक्स हैं, ऊपर वाले बॉक्स मेन स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हम CS का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। अब अगर हम CT का इस्तेमाल क्यों करते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई टेस्ट ले रहे हैं, बच्चों को टेस्ट ले रहे हैं या फिर आप टेस्ट दे रहे हैं, आपको बतलाया गया जो ट्रायंगल का कमांड लिखना है, तो पहला जो स्टूडेंट आया कंप्यूटर पर उसने टाइप किया कमांड और इंटर किया तो ट्रायंगल बन गया। फिर उसने अगर CS किया तो ऊपर का पोर्शन तो मिट गया, ट्रायंगल गायब हो गया। फिर दूसरा बच्चा आया, अब वो पूरी कमांड जानता नहीं है तो वो क्या करेगा, CT में नीचे का जो रिकॉल बॉक्स है, लिस्ट बॉक्स है, उसमें तो वो कमांड लिखा हुआ है तो उससे एग्जैक्ट उसी तरह वो टाइप कर देगा और उसका भी ट्रायंगल बन जाएगा। इस तरह से वो कॉपी कर सकता है। लेकिन आप अगर CT कमांड वहाँ पर डाल दिए हैं करके इंटर प्रेस करें तो लिस्ट बॉक्स जो है, रिकॉल लिस्ट बॉक्स जो है वो क्लियर हो जाएगा और फिर वो कोई भी उसमें से कॉपी नहीं कर सकता है। दोस्तों ये दोनों में यही अंतर है। CS ये दोनों क्लियर करता है, CS भी स्क्रीन को क्लियर करता है और CT जो है रिकॉल लिस्ट बॉक्स और कमांड बॉक्स जो है उसको क्लियर करता है। तो ये दोनों में यही अंतर है। इस दोनों का इस्तेमाल हम एक साथ कर सकते हैं, लेकिन जब भी हम दो प्रिमिटिव या उससे ज़्यादा प्रिमिटिव का इस्तेमाल हम एक साथ करते हैं तो दोनों के बीच में एटलीस्ट वन स्पेस ज़रूर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे सिंटैक्स एरर करेगा, इलीगल फंक्शन बतलाएगा और कोई वर्क नहीं होगा, उसका कोई वर्क नहीं हो सकता है। इसीलिए हम ये दोनों का इस्तेमाल हम बारीकी से करेंगे, ध्यान देकर करेंगे और यदि हम दोनों का एक ही बार इस्तेमाल करते हैं तो दोनों के बीच में एटलीस्ट वन गैप, वन स्पेस ज़रूर होना चाहिए। ये हम ध्यान देंगे। अब दोस्तों हम नीचे में देख रहे हैं MSW लोगो स्क्रीन है। अब ये MS और इसके सेंटर पर टर्टल है और पूरा स्क्रीन क्लियर है। ये CS स्क्रीन करने के बाद, CS प्रिमिटिव यूज करने के बाद इंटरप्रेस करते हैं तो स्क्रीन ऐसे ही हो जाता है। पूरा ड्राइंग जो है, जो भी है, व्हाट एवर ऑन द स्क्रीन इज क्लियर एंड टर्टल इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। टर्टल जो है बिल्कुल सेंटर ऑफ द स्क्रीन में प्लेस्ड होता है, रहता है। इस तरह से जो है CS कमांड का ये आउटपुट है। अब नीचे हम लोग देखेंगे CT कमांड का आउटपुट। CT कमांड का आउटपुट में देखिए कमांडर है, फिर यहाँ जो है ये बिल्कुल राइट साइड में हॉल्ट, ट्रेस, पॉज, स्टेटस, स्टेप, रीसेट, एक्सिक्यूट, इस तरह से जो है। और इधर देख रहे हैं CS स्पेस CT, इसका मतलब CS और CT के बीच में एक स्पेस है, तब ये दोनों कमांड एग्जीक्यूट हुआ है। तो CS से ऊपर वाले जो मेन स्क्रीन है उसको क्लियर किया जाता है, जबकि CT इससे नीचे वाले जो है रिकॉल लिस्ट बॉक्स जो है उसको क्लियर किया जाता है। दोस्तों
ये बहुत ही इजी है, इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ आप किसी भी कितना भी बड़ा लाइन ले सकते हैं, लेकिन हमको इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है। हम अगर एफडी या बीके का ज़्यादा वैल्यू लेते हैं तो हमारे स्क्रीन के कंप्यूटर स्क्रीन के साइज़ तो इंक्रीज़ डिक्रीज़ होता नहीं है, तो हमारा ज़्यादा बड़ा अगर लाइन लेंगे तो वो लाइन टूट जाएगा, फिर हमारा ड्राइंग अगली हो जाएगा। जो हम ड्रॉ करना चाहते हैं वो पूरी तरह से हो नहीं सकता है। तो एफडी के बाद जो हम कोई नंबर लेते हैं तो अपने हिसाब से लें। अगर छोटा है तो फिगर छोटा बनेगा, कोई बात नहीं। फिर अगर आप चाहते हैं इससे थोड़ा बड़ा हो साइज तो बड़ा कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग अब यहाँ पर CSCT कमांड के बारे में जानेंगे। टू यूज मोर देन वन प्रिमिटिव एट ए टाइम वी मस्ट लीव ए स्पेस बिटवीन देम। हम आपको बतलाए थे जब दो प्रिमिटिव या दो से अधिक प्रिमिटिव का यूज़ करेंगे तो उसके बीच में कम से कम एक स्पेस अवश्य देंगे, नहीं तो इलीगल फंक्शन या सिंटैक्स एरर हो जाएगा। CSCT primitive together will clear whatever is drawn on the main screen। जो भी मेन स्क्रीन पर ड्रॉन है उसको क्लियर करेगा। एंड द कमांड्स इन द कमांडर विंडो, और कमांडर विंडो में जो कमांड है उसको भी वो क्लियर करेगा। इट विल ऑल्सो ब्रिंग बैक द टर्टल टू इट्स होम पोजीशन। ये टर्टल को होम पोजीशन पर ब्रिंग बैक करके लाएगा, फिर से बिठाएगा। अब पिन कमांड का इस्तेमाल दोस्तों, अब जो टर्टल है उसके पास एक हिडन पेन है जिससे वो ड्राइंग करता है, जब वो मूव करता है और ड्राइंग करते हुए जाता है। तो ये पेन कमांड है। मेनी टाइम्स व्हाइल स्केचिंग यू नीड टू लिफ्ट द पेन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। दोस्तों, यदि आप अपने पेन से कॉपी पर कुछ लिख रहे हैं और टीचर ने आपको कहा पैरेलल लाइन बनाने के लिए, तो एक लाइन ड्रॉ करने के बाद आप पेन को उठाते हैं, फिर दूसरा लाइन खींचते हैं। तो ये जब हम पेन को उठाए वही काम अगर टर्टल करता है तो उसके लिए कमांड है पेन अप कमांड। पेन कमांड्स जो है ये 3 तरह का होता है। पहला होता है पेन अप कमांड। जब टर्टल पेन को उठा लेता है, मतलब टर्टल मूव करेगा, कोई लाइन ड्रॉ नहीं होगा। दूसरा पोजीशन होगा, फिर वो जो है पेन को डाउन करेगा, मतलब स्क्रीन पर डाउन करेगा और फिर वो मूव करेगा और लाइन खींचता हुआ जाएगा। और तीसरा कमांड होता है पेन इरेज। ये है जिसमें उसके पास जो इरेजर है वो ऑन हो जाता है, टर्टल का इरेजर एक्टिवेट हो जाता है और उस समय वो जहाँ भी मूव करेगा, जिस लाइन पर चलेगा वो लाइन मिट जाएगा, रब हो जाएगा। तो many times while sketching you need to lift the pen from one point to another. Suppose we have to draw parallel and first we will draw a line AB, then go to the point C and then draw the line CD. Notice where we have lifted the pencil. In the same way, to draw such line in logo we use the pen commands. A turtle has a hidden pen that enables it to draw while moving. टर्टल के पास एक हिडन पेन है जो जब वो मूव करता है तो वो एक्टिव हो जाता है। जब हम इसको PU कमांड के जरिए, पेन अप कमांड के जरिए इसको ऊपर उठा लेते हैं तो वो मूव करेगा लेकिन ड्रॉ नहीं होगा। फिर से अगर उसको ड्राइंग करनी है तो हमको PD कमांड, पेन डाउन कमांड इस्तेमाल करना होगा, तब मूव होगा। और अगर हम ड्राइंग के किसी पोर्शन को डिलीट करना चाहते हैं तो PE, पेन इरेज, उसके पास जो इरेजर है उसको एक्टिवेट करना होगा और फिर जो कमांड देंगे उस पर वो मूव करेगा और वो इरेज होगा। तो दोस्तों, पेन कमांड्स तो हम समझ गए। पेन कमांड्स, अब देखते हैं पेन कमांड्स में 3 जो कमांड्स हम आपको बतलाए, तीनों का अलग अलग फंक्शन किस तरह से होता है।
अब दोस्तों यहाँ पहला है पेन अप कमांड। दिस कमांड ऑर्डर्स द टर्टल टू लिफ्ट अप द पेन फ्रॉम द स्क्रीन एंड मूव विदाउट ड्राइंग। यहाँ पेन अप कमांड के जरिए टर्टल अपना पेन को लिफ्ट कर लेता है, उठा लेता है। अब आप ही सोचिए, जब आप पेन पेंसिल को उठा लेंगे तो कॉपी पर लिखेगा कैसे? आप हाथ चलाएं और पेन का टच जो है नीब आपके पेपर को टच नहीं करे तो फिर कुछ लिखेगा नहीं। उसी तरह होता है जो स्क्रीन पर टर्टल अगर पेन को लिफ्ट कर लेता है, ऊपर उठा लेता है, तो फिर टर्टल की मूवमेंट होती है, लेकिन ड्राइंग लाइन नहीं होता है। स्क्रीन पर कोई भी ड्राइंग नहीं होती है। और पेन अप कमांड जो है इसका शॉर्ट फॉर्म PU है। अब यहाँ पर दोस्तों हम देख रहे हैं, यहाँ पर MSW लोगो स्क्रीन है। अब इस स्क्रीन पर देखिए, इसमें जो है पहले FD कमांड के जरिए FD 50 के जरिए लाइन ड्रॉ किया गया। टर्टल 50 स्टेप्स फॉरवर्ड गया, फिर PU कर दिया गया, PU उठा करके फिर FD 20 किया गया, तो टर्टल मूव किया लेकिन लाइन नहीं ड्रॉ हुआ। तो देख रहे हैं लाइन और टर्टल के बीच में कैसे गैप हो गया, ये PU कमांड के कारण हुआ। अब पेन डाउन कमांड। While using pen up command, we have seen the turtle stops drawing on the screen. Suppose we want to draw, and what we will do? We can use pen down और PD। जब अगर हम फिर से ड्राइंग चाहते हैं, ड्रॉ करना चाहते हैं, तो हमको पेन डाउन या PD कमांड का इस्तेमाल करना होगा। अब ये कमांड करता क्या है, इसकी एक्चुअली फंक्शन क्या है? दिस कमांड इंस्ट्रक्ट द टर्टल टू पुट द पेन डाउन। ये टर्टल को आदेश देता है तो कि तुम अपना पेन डाउन करो, स्क्रीन पर रखो। ऑन द स्क्रीन एंड कंटिन्यू ड्राइंग, और ये ड्राइंग जो है वो कंटिन्यू करो। अब इसके लिए जो है, इसके बाद टर्टल अपना पेन डाउन करता है और फिर हम जो कमांड डालते हैं, जो उसमें प्रिमिटिव यूज़ करते हैं, उस डायरेक्शन में टर्टल मूव करता है और लाइन ड्रॉ होने लगती है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। लेट अस मेक 2 पैरेलल लाइन्स। अब यहाँ हम लोग 2 पैरेलल लाइन बनाते हैं। कमांड है FD स्पेस 40। इट विल ड्रॉ ए लाइन 40 स्टेप्स अहेड। तो एक लाइन बन गया। PU पेन उठा दिया गया। दिस कमांड विल लिफ्ट द टर्टल्स पेन अप। तो पेन ऊपर की तरफ उठ गया। अब कमांड दिया गया RT स्पेस 90। इट विल टर्न द टर्टल फॉर्मिंग ए 90 डिग्री एंगल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस कमांड के जरिए टर्टल 90 डिग्री पर टर्न ले लिया। अब नेक्स्ट में FD स्पेस 20। द टर्टल मूव्स 20 स्टेप्स फर्दर विदाउट ड्राइंग ए लाइन। यहाँ टर्टल 20 स्टेप्स मूव कर गया, कोई ड्राइंग नहीं की। इसका मतलब अब 20 स्टेप्स दूर हो गया टर्टल, फिर RT 90 पर टर्न हुआ, मूव्स द टर्टल फर्दर टू 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब पहले लाइन से 20 स्टेप्स दूर हो गया और वहाँ पर हम फिर से PD करते हैं, यहाँ पर पेन डाउन करते हैं। इसका मतलब यहाँ से हम फिर से ड्राइंग शुरू करेंगे, PD करेंगे और फिर FD 40। इट विल ड्रॉ ए लाइन 40 स्टेप्स अहेड। तो दूसरा लाइन बन गया। तो
एक लाइन, पहला लाइन बना 40 स्टेप्स का, दूसरा लाइन भी 40 स्टेप्स का, और उसके बीच के में 20 स्टेप्स का डिस्टेंस रहा। तो इस तरह से हम 2 पैरेलल लाइन बनाए। इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो और भी बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं, आप FD करें। जैसे स्क्वायर बनाना है तो स्क्वायर में हम दोस्तों जानते हैं कि उसके चारों साइड इक्वल होते हैं। सपोज हम 20 साइज का साइड लेते हैं और प्रत्येक एंगल तो 90 का होता ही है। तो FD स्पेस 20 स्पेस RT स्पेस 90, ये पहला लाइन के लिए हो गया। और इसी कमांड को 4 बार लिखेंगे और इंटरप्रेस करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। हम लोग इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। पेन इरेजर, this command is used to erase the line by moving the turtle towards the peak. It is given the FD or BK commands with eraser the lines that direction. To start drawing again you have to give the PD commands. तो PE पेन इरेज और PE ये जो कमांड है यूज टू इरेज द लाइन, कोई लाइन या किसी पोर्शन को इरेज करने के लिए, बाय मूविंग द टर्टल, जहाँ से टर्टल मूव होगा वो लाइन इरेज होता जाएगा। तो PE के बाद हम टर्टल को में कमांड देते हैं जो FD सपोज 20, तो वो आगे 20 स्टेप्स बढ़ेगा और वहाँ पर जिसके पोजीशन से के सामने जो लाइन होगा वो मिटता जाएगा। इस तरह से ये इरेजर का काम करेगा। और यदि हम फिर से हम चाहते हैं कि हम ड्राइंग करें तो फिर से PD कमांड का इस्तेमाल करना होगा। इसका मतलब ये है जो दोस्तों, यदि हम PU या PE कमांड का यूज करते हैं तो बाद में हमें PD का इस्तेमाल करना होगा, तभी हम ड्राइंग कर सकते हैं आगे फर्दर, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। ये हमें ध्यान में रखना होगा। अब हमें थोड़ा सा ट्राई करना है। FD ड्रॉ ए लाइन ऑफ 40 यूनिट्स। PE एक्टिवेट द इरेजर। BK के बाद अगर हम फिर से 40 दे रहे हैं, FD स्पेस 40 दिए तो 40 यूनिट्स का लाइन ड्रॉ हो गया। PE कर दिए और BK स्पेस 40 दिए, इंटर प्रेस किए तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में वो लाइन को इरेज कर दिया। टर्टल पहले पोजीशन पर आ गया और जो हम पहले से किए थे वो सारा इरेज हो गया। तो दोस्तों इस सारे कमांड्स को तो हम आपको इस पूरे सेशन में अभी तक जो है हम आपको प्रिमिटिव जो बतलाए, FD मूव फॉरवर्ड, BK मूव बैकवर्ड, RT राइट टर्न, LT लेफ्ट टर्न, होम टू प्लेस द टर्टल एट द सेंटर, by exit from the logo, HT hide turtle, ST show turtle, CS clear screen, CT clear text, PU pen up, PD pen down, and PE pen erase. These are the main primitive which we are using in ड्राइंग ऑप्शंस। दोस्तों ड्राइंग ऑप्शंस में ये 13 मुख्य प्रिमिटिव हैं जिसके इस्तेमाल से हम कोई भी लोगो बना सकते हैं, कोई भी ड्राइंग कर सकते हैं, सुंदर से सुंदर कोई मोनोग्राम बना सकते हैं, सिंबल बना सकते हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ये इस क्लास के बाद जो है, और ये लोगो जो है इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड होता है, उसके इस्तेमाल करके आप अपने कंप्यूटर पर इसको डाउनलोड करें और फिर